हर साल एग्जाम होता है, राइट। प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे केसेस के कारण जब काउंसलिंग डिले हो जाती है, लेकिन आइजर की या नाइजर की काउंसलिंग तो पहले हो जाती है, तो जेईई नीट स्टूडेंट्स आइजर नाइजर की सीट्स लेके बैठ जाते हैं। अब बैठ तो जाते हैं, जब उनकी काउंसलिंग होती है तो सीट्स छोड़ के चले जाते हैं। आइजर की सीट भी वेस्ट हो जाती हैं। जो बच्चे डिजर्विंग होते हैं, जिनको सच में रिसर्च करना था, उनको उनका ड्रीम इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाता है। क्लोजिंग रैंक और कम हो जाएगी। 717 जिसमें आइजर पुणे मिला है, हो सकता है 500 में ही, 450 में ही खत्म हो जाए। हेलो बच्चों, दिस इज आपके विवेक भैया। एंड अभी का जो माहौल है आईआईटी रिजल्ट के बाद काफ़ी नेगेटिव है। बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, हज़ारों में रैंक्स आ रही हैं। सब बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि क्या कोई आइजर मिलेगा या नहीं, क्या कोई सीट मिलेगी या नहीं। लेकिन इस बीच बाकी रिजल्ट्स भी आते जा रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का IACS कोलकाता, विच इज़ द ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन होल एशिया, इवन ओल्डर देन IISc बैंगलोर, उसमें इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल आया है। जिन्होंने भी रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आप सबके लिए अ वेरी बिग गुड न्यूज़ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत गर्व है हमें आप सब पे। सायस्त्रा के भी बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं एंड मतलब क्या बोलो, बहुत खुश हूँ मैं अभी IACS रिजल्ट को लेके। लास्ट ईयर हमने कोशिश किया था IACS के लिए फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाएं। सायस्त्रा के जो मेंटर थी हमारी, उन्होंने IACS इंटरव्यू के लिए पूरा फ्री में गाइडेंस किया था एंड बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चंस तो जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही इंटरव्यू में भी पूछा गया था। इस साल भी हम सायस्त्रा में कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आप सबको हम IACS इंटरव्यू के लिए गाइड कर सके। जिन लोगों को नहीं पता है, IACS कोलकाता में ही प्रोफेसर CV रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अगर आपको नहीं पता था IACS के बारे में, तो नेक्स्ट ईयर भी आप IACS कोलकाता जैसे इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, अलॉन्ग विथ आइजर नाइजर, IISc बैंगलोर एंड सो ऑन। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, गाइस IIT का एग्जाम हो गया। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान है कि मेरी 2000 रैंक आई है, 3000 रैंक आई है, 200 रैंक आई है, 1500 आई है, या फिर 4000, 5000। आप अपनी कैटेगरी बता रहे हो कि भैया क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्या मुझे किसी आइजर में सीट मिलेगी या नहीं। तो सबसे पहली चीज़, आपने इतने सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, चैनल्स, अलग अलग चैनल्स के मैंने भी देखे हैं। एंड वो लोग क्या कर रहे हैं कि आपको पिछले साल का डेटा दिखा दे रहे हैं, ऑफिशियल डेटा, जो कि हमारे पास भी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो यही बताया जा रहा है कि ये लास्ट ईयर का डेटा है, इस कैटेगरी में, इस आइजर में ये था ओपनिंग रैंक, ये था क्लोजिंग रैंक। ऐसे नहीं होता है। हमें हर साल कंसीडर करना होता है कि क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं उन फैक्टर्स की बात करूंगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से ये फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको कितने रैंक्स पे और किस कैटेगरी में अलग अलग आइजर्स मिल सकते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको बता दूंगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस बार पहली बार IIT 2024 में आइजर्स 100% जो सीट्स हैं सिर्फ IIT के थ्रू फिल हो रही हैं। आइजर्स की सीट, अभी तक लास्ट ईयर क्या हो रहा था, JEE एडवांस था, उसके पहले क्या था, KU JEE एडवांस दोनों था अलॉन्ग विथ IIT, राइट। इस साल 100% ये हुआ है, ये एक अच्छा फैक्टर है, राइट। यू शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। ये तो अच्छा फैक्टर है, IIT के थ्रू आपको 100% जो आइजर की सीट है वो फिल होंगे। लेकिन बुरा फैक्टर क्या है, आपको पता है नीट का स्कैम हो गया है, राइट। मतलब इससे बुरी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती एजुकेशन सिस्टम में। अगर ऐसा एग्ज़ाम जिसको 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 23 लाख स्टूडेंट देते हैं, उसी में स्कैम हो जाए तो लाइक क्या ही बोलूँ। लेकिन इतना, ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, JEE का या तो एग्ज़ाम देते होते हैं, या नीट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, CUET एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि एग्ज़ाम हर साल एग्जाम होता है, राइट। प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे केसेस के कारण जब काउंसलिंग डिले हो जाती है, लेकिन आइजर की या नाइजर की काउंसलिंग तो पहले हो जाती है, तो जेईई नीट स्टूडेंट्स आइजर नाइजर की सीट्स लेके बैठ जाते हैं। अब बैठ तो जाते हैं, जब उनकी काउंसलिंग होती है तो सीट्स छोड़ के चले जाते हैं। आइजर की सीट भी वेस्ट हो जाती हैं। जो बच्चे डिजर्विंग होते हैं, जिनको सच में रिसर्च करना था, उनको उनका ड्रीम इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाता है। तो अब सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप JEE नीट के स्टूडेंट हो, अगर फालतू में आपको आइजर नाइजर की सीट चाहिए थी, अगर आपकी प्रायोरिटी रिसर्च नहीं है, तो प्लीज़ आप सीट ब्लॉक करके मत बैठ जाना। आप प्लीज़ सीट को वेस्ट मत करना, ठीक है। अगर आपका सच में प्रायोरिटी था आइजर नाइजर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं था तो ये मत करना।
नीट की काउंसलिंग डिले होगी, जे की काउंसलिंग भी होगी। अगर ये डिले नहीं होती है, इसका तो सब टाइम पे ही प्रोबेबली हो जाएगा। प्रॉब्लम है कि नीट की काउंसलिंग पे, क्योंकि स्कैम नीट के एग्जाम में हो गया है, राइट। तो ये एक अच्छा फैक्टर है और ये बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तीसरा ये जेई का फैक्टर है, ऑब्वियसली सीयूईटी की काउंसलिंग एंड सो ऑन, तो वो छोटे छोटे फैक्टर्स भी हैं। इनको कंसीडर करके, अच्छा और बुरा को कंसीडर करके क्या बताया जा सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट ईयर का डेटा था, लास्ट ईयर का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोबेबली इन्हीं रैंक के आसपास ही, हम 100% नहीं बता सकते कि क्लोजिंग रैंक है वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, लेकिन सिंस ये दोनों फैक्टर्स हो सकता है एक दूसरे को कैंसिल कर दे, राइट। अब इसके लिए हमने क्या किया है, कौन सा फैक्टर ज़्यादा डोमिनेटिंग है, हमने एक गूगल फॉर्म आपको डाला है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे। एक गूगल फॉर्म डाला है हमने, सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि आप में से कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जेई का एग्जाम दे रहे हो, जेई काउंसलिंग का वेट कर रहे हो, नीट की काउंसलिंग का वेट कर रहे हो, नीट का एग्जाम दिए थे, एंड कितने लोग, पहले तो नीट का एग्जाम ही हो जाए, फिर से होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं, काउंसलिंग तो अलग बात है, लेकिन फिर भी कितने लोग नीट का एग्जाम दे रहे हो, सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो, सारे फैक्टर्स को हम मिला के एक आपके लिए अच्छा सा क्लोजिंग रैंक का वीडियो लाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको ज़रूर भर देना प्लीज़, है ना। दिखा देता हूँ, ये जो है ना आपको लास्ट ईयर का हर एक आइजर के लिए, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा मैं बता देता हूँ, देखो जूम करके दिखा देता हूँ कि हर एक आइजर के लिए, बरहमपुर के लिए, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुपति, तिरुवनंतपुरम, इंजीनियरिंग साइंसेज, इकोनॉमिक साइंसेज, आईआईएससी बैंगलोर जिसके लिए सिर्फ एक राउंड हुआ था, आईआईटी मद्रास, सभी इंस्टीट्यूट के लिए और सभी कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, इवन कश्मीरी माइग्रेंट, आप सबका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। आपको मैं जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइजर पुणे की बात करें, दिख रहा है आपको, आइजर पुणे की बात करें, फर्स्ट राउंड की रैंक थी 175 तक गया था फर्स्ट राउंड में, एंड क्लोजिंग जो रैंक थी 717 रैंक पे आइजर पुणे पे एडमिशन क्लोज हो गया था जनरल कैटेगरी में। अब बात करोगे ओबीसी एनसीएल की, तो आइजर पुणे का 157 एंड 371 ये कैटेगरी रैंक है, ठीक है, ये कैटेगरी रैंक, ये ऑब्वियसली ओवरऑल रैंक नहीं है, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल में ये कैटेगरी रैंक, इस तरह हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक इंस्टीट्यूट के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ ये आपको पूरा जो डेटा है कहाँ मिल जाएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ मिलेगा। ये पूरा डेटा आपको मिल जाएगा हमारे शास्त्र ऐप में, जाओगे फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओगे, ठीक है, वहाँ जाओगे जब, मतलब उसके बाद आपको ये आईआईटी 2023 का कट ऑफ, ये जो रैंक डेटा है ये दिख जाएगा, तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, बोलो बच्चों को कि जेई और नीट अगर प्रायोरिटी थी तो रिसर्च पे ना जाएं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने गूगल फॉर्म का भरा है, सिंपल फॉर्म है, आप अगर हमको बता पाओगे कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे जेई नीट में अगर बहुत ज़्यादा अगर नीट के स्टूडेंट हैं तो हम बता पाएंगे बहुत नेगेटिव फैक्टर है, क्लोजिंग रैंक और कम हो जाएगी। 717 जिसमें आइजर पुणे मिला है, हो सकता है 500 में ही, 450 में ही खत्म हो जाए, बाकी लोगों को उसके ऊपर आइजर पुणे मिले ही नहीं, राइट। अगर ये फैक्टर डोमिनेट किया, ये तो अच्छा है, ये तो कांस्टेंट फैक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह अगर जेई का फैक्टर डोमिनेट किया, ज़्यादातर अगर जिन्होंने आईआईटी का एग्जाम दिया था, आपको पता है रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं इस साल, राइट, तो बहुत सारा जेई नीट के स्टूडेंट भी दिए होंगे, तो अगर जेई का फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उससे क्या अफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ों को हम कंपनसेट करके आपको हम अलग से एक बढ़िया सा पीडीएफ बताएंगे, अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस। वी कैन नॉट ब्लाइंडली फॉलो लास्ट ईयर्स डेटा ड्यू टू रिसेंट इवेंट्स एंड नीट स्कैम विच इज अ बिग फैक्टर। नाउ आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिन स्टूडेंट्स को अभी 2025 या 2026 के लिए आईआईटी नेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है, हमने ऑलरेडी होमी एंड विक्रम बैच लॉन्च कर दिया है, तो गाइज वेट किस चीज़ का कर रहे हो, प्रिपरेशन का डिले करने का पॉइंट नहीं है। जिनकी काफ़ी ख़राब रैंक आई है ना, जैसे मतलब 8,000, 10,000, ऐसे 15,000, तो आप काउंसलिंग के रजिस्टर करो, मैं मना नहीं करूँगा। अगर आप क्वालिफाई किए हो तो कुछ जा तो रहा नहीं है काउंसलिंग में रजिस्टर करने के लिए, लेकिन फिर भी आप अगले साल के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी ये कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। तो बेस्ट मेंटर्स फ्रॉम आईएससी, आइजर्स, नाइजर, आईएसआई, सीएमआई एंड इवन मेंटर्स फ्रॉम हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन सबसे इंटरेक्शन करने को आपको मिलेगा साई अस्त्रा में। विद दैट ऑल द बेस्ट, सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करे अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।